सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के 7वें एपिसोड की, जहां हम जानेंगे कर्ण का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण महाभारत के मुख्य पात्र भी हैं। पांडु के राजा बनने के बाद महारानी सत्यवती अब पोते की आस में बैठ गई। इसलिए माता सत्यवती ने भीष्म को आज्ञा दिया कि वह तीनों भाइयों की विवाह की तैयारी करे। तब भीष्म धृतराष्ट्र के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार नरेश के पास गए और उनकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। उनकी पुत्री गांधारी का हाथ मांगते हैं। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधा होने पर भी उन्हें अपना पति स्वीकार कर लेती है, जो एक भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं है। जैसा कि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था सदा ब्रह्मचारी रहने का। और गांधारी कहती है कि पत्नी को पति के भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए, अर्थात पति पत्नी का समान स्थिति में होना चाहिए। धृतराष्ट्र को पांडु का राजा बनना तथा भोज की राजकुमारी कुंती का पटरानी कहलाना उन्हें बार बार चोट करता दुखी करता है। गांधारी धृतराष्ट्र को कहती है कि भाग्य में लिखा होता है वही होता है, इसे कोई नहीं बदल सकता। पहले के स्वयंवर में कन्या को अपने वर को खुद भी मनोनीत कर सकती थी। जैसे कि कुंती ने महाराज पांडु को अपना पति मनोनीत कर लेती है। किंतु विवाह से पूर्व महर्षि दुर्वासा कुंती के निस्वार्थ सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक मंत्र देते हैं। यहीं से कर्ण का जन्म की कहानी शुरू होती है। मंत्र देते हैं प्रसन्न होकर देते हैं, जिसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। इससे देवलोक से कोई प्रकट होकर तुम्हें वरदान देंगे। तो जब कुंती सूर्य के सामने होकर मंत्र का जाप करती है, तब सूर्य भगवान प्रकट होकर एक पुत्र होने का वरदान देते हैं, जो कवच और कुंडल सहित जन्म लेगा। लेकिन किसी कुंवारी कन्या के पास पुत्र का होना सामाजिक रूप से उचित नहीं है, इसलिए कुंती इस बालक को नदी में प्रवाहित कर देती है। लेकिन यह बालक किसी कारणवश बच जाता है, जो आगे जाकर सूर्यपुत्र तथा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होता है। आप सभी समझ रहे होंगे कि इन्हें सूर्यपुत्र क्यों कहा गया है। इन्हें दानवीर कर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे बड़े दानी थे। दान में सोना, चांदी तथा अन्य कोई भी वस्तु दे देते थे। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी इनके पास चंदन की लकड़ी मांगने आता है,
लेकिन किंतु नहीं होने पर भी ये अपने मकान से चंदन की लकड़ी को तोड़कर दे देते हैं। जो इनका मकान चंदन की लकड़ी का बना हुआ होता है, तो ये अपने मकान को तोड़कर उस आदमी को दे देते हैं। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि पहले के लोग अपनी महानता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज का समय बहुत बदल गया है। लोग स्वार्थी और आलसी हो गए हैं। हम कर्ण जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन सच्चे अर्थों में मनुष्य तो बन सकते हैं जो किसी के काम आ सके। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।